और हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे। भले ही इन निकाय चुनावों में बीजेपी का बोलबाला रहा हो, लेकिन बीजेपी के कई मंत्री, कई विधायक अपने अपने क्षेत्रों में नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद का चुनाव भी नहीं जिता सके। करनाल में ही बीजेपी पिछड़ गई। जींद जिले के जेजेपी का गढ़ जिसे कहा जाता है वो नहीं बच पाया। लेकिन निकाय चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और उचाना नगर पालिका में जेजेपी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं जीता। हालांकि जबकि उचाना विधानसभा सीट से और खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहां से आते हैं और प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी रनिया में अपने समर्थकों को चुनाव नहीं जिता सके। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भले ही सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन रोहतक समेत कई जगहों पर कांग्रेस विधायकों के गढ़ में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार चुनाव हार गए। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भले ही हरियाणा में बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान में जुटी हो, बहुत सारे लोगों को आम आदमी पार्टी से ज्वाइन कराया, लेकिन निकाय चुनाव में उनका प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा। पार्टी का नगर परिषद अध्यक्ष पद पर खाता भी नहीं खुला, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष के लिए सिर्फ एक ही सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकी। अब क्या कहते हैं ये परिणाम, इसके लिए बहस जरूरी है। चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से अब से कुछ ही देर में। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निकाय चुनाव के नतीजों को गठबंधन की बड़ी जीत बताया और जीते सभी अध्यक्षों और पार्षदों को बधाई भी दी। हमारे भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी सब मिला करके और हमारी एक अच्छी मेजोरिटी, मैं समझता हूँ कि सब मिला के 28, हाँ सब मिला के 28 यानी मोर देन 60% ये रिजल्ट हमारे पक्ष में आया है। कांग्रेस तो मैदान छोड़ के ही भाग गई है और उनको तो कहीं ना भरोसा था कि भी हम कोई जीत पाएंगे और इसलिए सिंबल दे करके उन्होंने अपने आप को कोशिश की है बचाने के, लेकिन बच नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया था। कोई भी कांग्रेस के द्वारा या उनके किसी नेता के द्वारा सपोर्टेड कोई कैंडिडेट जीत नहीं पाया और एक अच्छे रिजल्ट के नाते से मैं हरियाणा की जनता को भी बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं और जो जीत करके आए हैं, चाहे चेयरमैन हैं चाहे पार्षद हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिन सीटों पे हम लड़े 8 में, वहाँ अगर मैं विधानसभा में हमारे कैंडिडेट्स को वोट मिले थे उससे आज कंपेयर करूँ तो हमारा वोट शेयर बड़ा है। हमारे लगभग 17-18% वोट शहरों में आए थे। इन निकायों के अंदर कार्यकर्ताओं की मेहनत से वो वोट शेयर 25% टच किया और हमारा जो टारगेट था हमने अचीव किया। विपक्ष आप शहर में मेरे इतने कभी वोट नहीं आए जितने हमारे उम्मीदवार थे और अच्छी चीज़ है जो जीता है वो भी हमारे से जुड़ा हुआ रहा है और जो चौथे पे आया वो भी हमारे से जुड़ा रहा है। जब 1 वर्सेस 3 था उसके अंदर भी हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो मुझे लगता है हाँ बिल्कुल कुछ कमी पेशी रही है, उसको सुधारें। इसमें क्या है कि हमारा बहुत छोटी कमेटी है, 10-11 हज़ार के बीच की कमेटी है और इसके अंदर क्या है कि एक जाति में और जो आपका पर्सनल ताल्लुकात पे ये सारा चुनाव हुआ है और हर जाति के हमारे 12 वार्ड हैं और 13 वार्ड हैं, 12 कैंडिडेट और हर जाति का एक कैंडिडेट खड़ा हो गया। हर जाति ने अपने अपने वोट इकट्ठे कर लिए, भाई हम अपनी पंचायत कर ली, तो ये बड़ी दिक्कत इसलिए आई। और अब सवाल, क्या नगर निकाय चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हैं? ये सवाल रहेगा अहम और इस पर इसके साथ साथ कुछ और अन्य सवालों पर नजर डालेंगे। दरअसल दिग्गजों के गढ़ में हार के आखिर क्या मायने हैं? सवाल नंबर 3 पर बढ़े आगे तो पूछेंगे कि क्या नतीजे बदलेंगे प्रदेश के सियासी समीकरण को। इन सवालों के साथ साथ कुछ अन्य अहम सवाल भी हैं जो इस पर बातचीत करेंगे अपने खास मेहमानों से, जो कि अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। और आपको बता दें कि ये जो अहम सवाल हैं, इन सवालों के साथ साथ निकाय में अब चूंकि एक जो बाधा थी चुनाव को लेकर, कहा जा रहा था कि चुनाव न हो पाने की वजह से वो काम ठीक तरीके से नहीं हो पा रहे, जो एक कारण बताया जाता था, अब वो कारण भी दूर हो गया है। चुनाव हो चुके हैं और सभी जनप्रतिनिधि चुनकर आ चुके हैं। ऐसे में अब तेजी से विकास क्या हो पाएगा, डबल इंजन ट्रिपल इंजन का कितना असर होगा, इन सभी आसपास के जो सवाल हैं, इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे लगभग। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। एक छोटा सा तारुफ मैं करा देता हूं अपने मेहमानों का। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी हैं बीजेपी से, बजरंग दास गर्ग जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से, अजय गुलिया हैं हमारे साथ प्रवक्ता हैं जेजेपी के, और विजेंद्र रेड्डू जी हैं आईएनएलडी के प्रवक्ता, पवन हिंदुस्तानी जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। आप सभी का बहुत स्वागत है सर। और
क्योंकि परिणाम बहुत अच्छे रहे आप लोगों के कैंडिडेट्स ने या पार्टी ने, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की, इसके लिए पहले बहुत बहुत बधाई। और सवाल मैं प्रवीण आपसे लेना चाहूँगा। पहला सवाल जो ये है कि लोगों ने बीजेपी को चुना, लेकिन बड़े लोगों, जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, उन्हें नकार दिया। क्या नगर निकाय के जो चुनाव के जो नतीजे हैं चौंकाने वाले हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो नतीजे हैं हो सकता है विपक्षियों को इन्होंने पूरी तरह से चौंकाया हो, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, जिस तरह से मनोहर सरकार के 8 साल के कार्यकाल के अंदर जो उन्होंने काम किए उसके ऊपर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है संगठन के प्रति उसके समर्पण ने इन नतीजों को लाने में मदद की, स्वाभाविक है विपक्षी इससे चौंके जरूर होंगे। लेकिन मैं जो बात यहाँ पे देख रहा हूँ वो ये कि जिस तरह से आप प्रोमो में जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आप कुछ नेताओं के नाम ले रहे थे, मैं त्रिपाठी जी एक बात को यहाँ स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 2/3 सीटों पे जीत हासिल की है, मतलब 60% से ज्यादा। इसका मतलब साफ है कि जनता ने हमारी बात को सुना। जो हम जनता के बीच में विकास की बात लेके गए, जनता ने उस बात को स्वीकार किया। जिस तरह से हमने ट्रिपल इंजन की बात की, जनता ने हमारी बात पे विश्वास किया। और जब जनता बात पे विश्वास करके अपना मैंडेट देती है, मुझे लगता है कि मैंडेट के बाद किसी तरह के इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि हमें जनता के विवेक पे भरोसा करना चाहिए। और जनता ने अपने विवेक को दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी को यह जिम्मेवारी दी है कि स्थानीय निकाय के अंदर जो विकास के काम हो रहे हैं उसमें और तेजी आए। और स्वाभाविक प्रवीण जी, ठीक है, मैं इस आप ठीक है, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आप बातों को बहुत अच्छी तरीके से रखना जानते हैं, मैं समझ गया। लेकिन सर एक चीज ये कि जो बड़े चेहरे आपके मुख्यमंत्री साहब, करनाल की बात करें, आपके बिजली मंत्री जो हैं, काफ़ी उनको लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस क्षेत्र में पब्लिक ने वोट नहीं दिया तो इसका मतलब वो पसंद नहीं करते। लेकिन सर क्या इस पर पुनर्विचार होगा? चूंकि बीजेपी अपने आप को अनुशासित पार्टी कहती है, चुनाव से पहले वो हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं, ये भी आप लोग बोलते हैं, दावा करते हैं। चुनाव पर मूल्यांकन भी किया जाता है, पुनर्विचार किया जाता है, उसके कारणों को समझा जाता है। क्या कोशिश करेंगे कि करनाल में जो सीटें नहीं मिल पाई, या बिजली मंत्री या अन्य जो क्षेत्र जहां पर आपके बड़े नेता चुनाव में थे, हालांकि पीछे से सपोर्ट कर रहे थे लेकिन चुनाव में थे, उनको अगर पब्लिक ने नहीं चुना तो इसके बारे में विचार किया जाएगा सर? नहीं, त्रिपाठी जी देखिए, एक चीज को हमें समझना पड़ेगा। आप बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट करनाल की, अगर हम उस तर्क के हिसाब से बात करें तो मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है करनाल, जहां पे ऑलरेडी मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है करनाल कॉर्पोरेशन के अंदर, और बहुत बड़े मैंडेट से वहां की जनता ने हमारा मेयर जितवाया था। लेकिन मुख्यमंत्री जी को किसी भी तरह के क्षेत्र में बांधना मुझे लगता है उचित नहीं है, क्योंकि मनोहर लाल जी ने हमेशा एक बात कही है कि वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने अपने कामों से ये बात साबित भी की है। पूरे हरियाणा में समान विकास करवाया। अब 2019 में हमने जब विधानसभा चुनाव लड़ा था, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा था, और उसका नतीजा ये हुआ था कि जनता ने दूसरी बार हमारी सरकार बनवाई थी। तो जो नेता पूरे हरियाणा का नेता है, उसको अगर आप किसी क्षेत्र के अंदर बांधेंगे, मुझे लगता है वो उचित नहीं होगा। हाँ, कुछ नेताओं ने खुद को स्वयं अपने आप को क्षेत्र में बांधा, कुछ नेताओं ने ऐसा हरियाणा में किया है, जैसे हुड्डा साहब स्वयं को रोहतक सोनीपत का नेता बताने में बड़े खुश होते थे, ऐसे कुछ नेता अपने आप को सिरसा का नेता बताने में खुश होते हैं, ऐसे कुछ नेता अपने आप को सेंट्रल हरियाणा का नेता बताने में खुश होते हैं। उन नेताओं से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए जिन्होंने अपने आप को क्षेत्र के दायरे में बांधा और उसके बावजूद जो नतीजे आए वो उनके मन मुताबिक या उनके काम उनके हिसाब से नहीं आए। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और जो लगातार ये कहते रहे हैं कि समान विकास पूरे हरियाणा का, और उसके ऊपर वो काम करते रहे, उनको अगर हम क्षेत्र में बांधेंगे, बिल्कुल साहब आपकी बात से मैं सहमत हूं, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात भी है कि अगर वो करनाल क्षेत्र से चुनकर आते हैं तभी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं बजरंग दास गर्ग जी। बजरंग जी, चूंकि 13 कांग्रेस के विधायकों का जो क्षेत्र, जो निर्वाचित विधायक हैं, उनके क्षेत्रों में या तो बीजेपी के जेजेपी के कैंडिडेट जीते हैं या निर्दलीय जीते हैं, विचार कर रही है पार्टी इस पर? आपका ऑडियो सर शायद म्यूट है, उधर से अनम्यूट करें तो हम आपको सुन पाएंगे शायद। जी जी जी, आवाज आ रही थी सर, थोड़ी कम आ रही है। ये देखिए त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं सर। हाँ त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी चेयरमैन हरियाणा में जीते हैं और पार्षद जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ ही ये भी मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि ये लोग जनता की सेवा करेंगे, अपने इलाके के अंदर सेवा करेंगे, ये मेरी उनके प्रति आस्था है।
और दूसरी बात, जहां चुनाव की बात है, निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, ये भाईचारे के चुनाव है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ये बोल रही है भी हमने इतना % जीत लिया, इतने वोट आ गए हमें। मैं यही बताना चाहता हूं, अगर परसेंटेज के जब आंकड़े निकालेंगे, इनके पैर के नीचे जमीन निकल जाएगी। 25.77 इनको बीजेपी को वोट मिले हैं, जबकि पूरी सरकार, मुख्यमंत्री, पूरे मंत्री और पूरे विधायक और पूरी सरकार गली गली मोहल्ले मोहल्ले लग गई। मतलब उसके बावजूद सरकारी मशीनें लगा दी। तो आप देखिए, ये कहते हैं बिशप की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, बिशप की सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप किससे आ रहे हो? एक आजाद कैंडिडेट से। आजाद कैंडिडेट जिसकी ना कोई पार्टी है, ना कोई मतलब उसकी बैक में कोई सपोर्ट है, उनसे आप हार रहे हो। इनका इससे बुरा हाल हो नहीं सकता। ये कहते हैं भी हम तो अभी से, मैं मुख्यमंत्री का बयान सुन रहा था, हम तो 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार होते हैं, 2 साल पड़े हम अभी से चुनाव के लिए लग गए। आपका हालात देखोगे, जब आपका 25% वोट आता है तो 2024 में टुकड़ा साफ होना आपका तय है। और ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी, मुख्यमंत्री जी भी कांग्रेस का नाम ले रहे। मेरे साथी जो बहुत सीनियर जो प्रवक्ता है त्रेजी, मेरे अजीब मेरे साथी है, वो भी कांग्रेस का नाम ले रहे थे। कांग्रेस, अरे भाई तुम कांग्रेस डरते इतने क्यों हो? नहीं, प्यार है सर, बजरंग जी प्यार है, डरते नहीं है, प्यार है बहुत। प्यार तो इनका जेजेपी के साथ भी है जी। जब अजय भाई ने बयान दिया था कि हमने तो गठबंधन धर्म निभाया, पर भारतीय जनता पार्टी ने निभाया, गठबंधन तोड़ दिया। इन्होंने लगा खड़े टाइम भी कांग्रेस तो चुनाव सिंबल पर लड़ नहीं रही, तो ये एकदम से ना इकट्ठे हो गए रातों रात, मिलकर लड़ लो, मैदान खाली है। तो आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे सर? 13 कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र का वहां पर हाल ये है कि वहां पर या तो बीजेपी का कैंडिडेट जीता है, जेजेपी का गठबंधन वाला, या फिर निर्दलीय जीता है। मैत्रेय जी आऊंगा, एक एक करके पहले सबसे रिएक्शन लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। तो आपने सवाल किया, पार्टी विचार करेगी सर इस पर? नहीं, पार्टियां विचार बहुत बढ़िया चल भी रहा है। सबसे मोटी त्रिपाठी जी बात है, जब हम सिंबल चुनाव ही नहीं लड़ रहे। आप ये पूछिए, हरियाणा का मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक सलाहकार बेदी, उसका बेटा पार्षद का चुनाव पूरी तरह अपने घर के अंदर अपने वार्ड में हार जाता है। एक बनवारी लाल का मंत्री जो घर घर फिर रहा है, गली गली फिर रहा है, और वहां पूरी तरह उसका चेयरमैन पार्षद हार जाते हैं। बात तो ये है ना, करनाल का जिला, मुख्यमंत्री जिला, वो आपके सामने हालात क्या है। और जहां तक जेजेपी के 4 चेयरमैन जिला अपने नगर परिषद के खड़े हुए, चारों के चारों हार गए। आप फिर परसेंटेज की बात करते हो, परसेंट कहां है? आपके पैर के नीचे जमीन ही नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी टिकती नहीं, मक्की में समझ लो। हमने नहीं, वो ये बात तो सही है सर, राज्यसभा चुनाव में दिख गया वो चीज का जो असर है, वो राज्यसभा चुनाव में ही दिख गया था। हालांकि ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेताओं को लोगों ने नकार दिया, बीजेपी के बड़े नेताओं को लोगों ने नकार दिया। इस पर जवाब भी देना चाह रहे हैं प्रवीण जी, मैं उनके पास चलूंगा। लेकिन और हमारे साथ अजय गुलिया जी भी हैं जेजेपी से, विजेंद्र जी हैं, पवन जी हैं, तो सबसे एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं कि वो अभी क्या तैयारी है उनकी, और इस परिणाम को लेकर वो क्या अभी सोच रहे हैं, क्या कितना पार्टी स्तर पर मंथन चल रहा है। अजय जी, जननायक जनता पार्टी से बहुत उम्मीदें थी, अब सरकार में भी हैं, और अब काफ़ी प्रचार भी हुआ खुद उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र में। हालांकि थोड़े निराशाजनक परिणाम हमें देखने को मिले, बिजली मंत्री के क्षेत्र में भी देखने को मिले। जेजेपी अपने स्तर पर इसके बारे में क्या विचार विमर्श कर रही है? गठबंधन में तो आप लोग कर ही रहे हैं विचार चर्चा। देखिए त्रिपाठी जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, देखिए चुनाव के अंदर कहीं कोई अगर कमी रह गई तो प्रत्येक राजनीतिक दल उस पर विचार विमर्श करता है, और किसी की तो आवश्यकता हम जरूर करते हैं। और देखिए, अगर कोई कमी रही है तो मेरे जैसे कार्यकर्ता के पक्ष में रही है। मेरे जैसे कार्यकर्ता ने कोई कोताही बरती होगी, पार्टी के कामों को ठीक से लोगों के बीच में हम शायद नहीं पहुंचा पाए बहुत अच्छे तरीके से। एक दूसरी चीज देखिए, कांग्रेस की आज स्थिति ऐसी है, वो क्रिकेट का मैच होता है, जब कुछ तो दर्शक होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, कोई पक्ष का खिलाड़ी होता है, कोई विपक्ष का खिलाड़ी होता है, और दर्शक कुछ आप किसी टीम को फेवर करते हैं, कुछ लेकिन उनके बीच में क्लियर लीडर होते हैं, उनको किसी बात से कोई सरोकार नहीं, उनको नाचने से मतलब होता है। कांग्रेस की स्थिति आज चीयर लीडर की तरह है कि इनको सिर्फ नाचने से मतलब है। और कल हम सब लोग जब रिजल्ट आ रहे थे, तो हम चर्चा कर रहे थे कि केवल दीनदास जी कांग्रेस के बैठे थे टीवी चैनल पर, कह रहे थे सारे निर्दलीय तो जीत के आए वो हमारे हैं।
मैंने कहा था इनको, देखिए ढींगरा साहब, जैसे आपके वोट पे मेरा इख्तियार नहीं है ना और मेरे पे आपका इख्तियार नहीं है, तो ये जो जीतते हुए प्रत्याशी है इन पे भी ना आपका इख्तियार है ना मेरा है ना किसी और राजनीतिक दल का है। ये लोग स्वयं कल परसों 1-2 दिन में अपनी निष्ठाएं बताएंगे। आज इस प्रकार से चंडीगढ़ जाकर के किस प्रकार से जो निर्दलीय जीत करके आए हैं उन्होंने अपनी निष्ठाएं भी बता दी। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ? कांग्रेस का रिजल्ट तो सिफर आया। इनको दूसरों पर टिप्पणी करनी है। देखिए जरूर जो आपने कहा जहाँ रिजल्ट रहे, उत्तराखंड के रिजल्ट रहे, वो तो हमारे सबके सामने है। किसी के ना कह देने से वो रिजल्ट बदल थोड़ी जाएंगे। हम भी उस बात को मानते हैं, कोई और कमी कोई कसर रहेगी उसको बेहतर करेंगे। मैं तो कांग्रेस के सारे विधायक बूटा साहब दम भरते थे कि झज्जर रोड तक सोनीपत का दम भरते थे। झज्जर की सीट वो आ रहे, भादरोड़ की सीट वो आ रहे, गोहाना की सीट वो आ रहे, सोनीपत की सीट वो आ रहे, कन्नौर की सीट वो आ रहे। और इससे ज्यादा क्या होगा? आप कोई सीट जीते हैं, कोई सीट जीते, यहाँ तो विधायक भी आपके थे, कोई एक सीट जीते उसका नाम बता दे। देखिए दूसरों के बारे में क्या देना। हम लोग तो सिर्फ गठबंधन के अंदर थे, गठबंधन धर्म हमने निभाया। 8 सीटें थी हमारे पास, हमने वो लड़ी। अब जो सीटें जीत करके आए उसके अंदर हमारा वोट शेयर 25% रहा। ये किसी के कैद, हमने जितनी सीटें लड़ी वोट शेयर हमारा 25% रहा। अब मैं उसको 40 या कोई उसको 15 बताए, 9 के कह देने से वो 15 होगा, नाम मेरे कह देने से वो 40 होगा। लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी जीत करके आए त्रिपाठी जी, आज उन्होंने जब करके दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री के सामने जाकर के अपनी आस्था जता दी कि हम आप लोग आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश जिस प्रकार से हरियाणा फास्ट ट्रैक प्रगति उन्नति के पथ पर अग्रसर है, इसको हम कंटिन्यूटी चाहते हैं। इसको हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से बिना भेदभाव के आपने चाहे पक्ष का विधायक था या विपक्ष का विधायक था, सबको विकास करने के लिए समान धनराशि देने का काम किया, सबकी योजनाओं को आपने पारित करने का काम किया। उसी प्रकार से हम आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश का विकास हो। तो जब इन सब लोगों की वोट हमारे साथ जुड़ गई, जो आज गए, वो परसेंटेज कितनी जाएगी? मैं तो कम वाला हूं तो 40 से ऊपर चली जाएगी। दिन पे हमने चुनाव लड़ा। तो ये चीजें हैं। देखिए कोई कुछ भी कह देगा, लेकिन मैंने तो चर्चा के शुरुआत में कही थी, वो चीयर लीडर होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई टीम हारे, कोई टीम जीते, क्या हो रहा है, चौका लग रहा है, छक्का लग रहा है, आउट हो रहा है या नो बॉल है, उन्होंने सिर्फ नाचना ही नाचना होता है। तो आज कांग्रेस की स्थिति वो चीयर लीडर वाली है कि इनको सिर्फ नाचने से मतलब है। कोई इनका जीता हो तो बता दे। कल तक तो कह रहे थे सभी हमारे, सभी हमारे, कोई इनके पास नहीं। वो तो बजरंग जी कह रहे हैं ना कि वो चुनाव में थे नहीं, वो तो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को। वो तो पहले इस बात को कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव लड़ते तो बीजेपी टिक नहीं पाती। ठीक है, और हमारे साथ विजेंद्र जी भी हैं। एक सेकंड हुआ, कांग्रेस ने हार मान ली चुनाव से पहले, वो कर दिया। नहीं, वो सिंबल पर चुनाव लड़ते ही नहीं। वो पहले भी प्रवक्ता इस बारे में बोल चुके हैं कि वो ये चुनाव जो है, ये निकाय वाले जो है वो सिंबल पर नहीं लड़ते। अत्रे साहब मैं आ रहा हूं, फिर एक रिएक्शन पहले सबसे ले लेते, फिर हम चर्चा इस पर और आगे बढ़ाएंगे। बजरंग जी मैं आ रहा हूं, ठीक है। विजेंद्र रेड्डी जी, बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है सर। एलनाबाद में इनेलो उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहा सर, एलनाबाद में। देखिए त्रिपाठी जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बड़े जोश और हौसले के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम किया और काफी जगह हमने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह और जोश था और उस जोश के साथ लड़े हम चुनाव, जिसमें डब्बेवाली की सीट हम जीत चुके हैं और टेकचंद छाबड़ा जी वहां से हमारे चेयरमैन बने और रानिया टोहाना, इनमें नरवाना, यहाँ पर हमारे समर्थित उम्मीदवार जो है चुनाव जीत करके आए हैं। इसी प्रकार से बहादुरगढ़ में ले लो आप, हमारी मोनिका राठी जी लगभग 25,000 वोट लेकर के दूसरे स्थान पर रही है और कई स्थानों पर हमारी दूसरी और थर्ड पोजीशन आई है। तो आप सबको पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो 2019 में चुनाव थे उस टाइम लगभग 1 से 1.5% ही वोट मिले थे, लेकिन आज इन निकाय चुनाव में जहां लगभग 15% वोट लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस चुनाव में अपनी जो परिणाम आए हैं चुनाव के, तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इन चुनाव में शहरी क्षेत्रों में अपना जो ना प्रभाव जमाया है, जिसका प्रभाव आने वाले चुनाव में मिलेगा। और जिस प्रकार से अभी हमारे साथी ये कह रहे थे कि आपने भी कहा कि एलनाबाद में हम चुनाव तीसरे नंबर पर आ गए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि करनाल में स्वयं मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और वहां की 4 चेयरमैन के चुनाव थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक घरोंडा को मुश्किल से बचा पाए हैं और सारे के सारे साफ हो गए। इसी तरह से सहकारिता मंत्री बावल से वो बिल्कुल बौखला ही रहे थे, कल कह रहे थे कुछ कह रहे थे, हमारे को साथ नहीं दिया,
जेजेपी वालों ने धोखा दे दिया तो वो हार गए। कुरुक्षेत्र से कृष्ण बेदी के स्वयं पुत्र अपने घरेलू वार्ड से हार गए हैं। और हिसार में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 विधायक गठबंधन सरकार के हैं, 3 जेजेपी के हैं, 3 हमारे बीजेपी के विधायक हैं। हांसी में किस तरह से भद्द पिटी है, रानिया में किस तरह से भद्द पिटी है, जहां स्वयं रणजीत सिंह जी चौटाला जो है ना कमान संभाले हुए थे। टोहाना में स्वयं डिप्टी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और देवेंद्र बबली जी कमान संभाले हुए थे। वहां किस तरह से बद पिटने का काम किया और टोहाना में हमारा समर्थित कैंडिडेट जीतने का काम किया है। देखिए, इन सारे परिणामों को देख करके मैं यही कहना चाहूंगा कि इन परिणामों में त्रिपाठी जी जहां कहीं कोई नुकसान हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान इस भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन सरकार को हुआ है। मैं तथ्यों के साथ आपको बताना चाहूंगा, 2016 में इन्हीं 46 जो ये चेयरमैन के पद हैं, इनमें से 35 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हुआ करते थे, जो सिमट करके 2024 के चुनाव में 22 पदों पर रह गए हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं 13 पदों का नुकसान खाना पड़ा है। और जो इनके वोट परसेंटेज की बात करूं, आप दूसरे साथियों ने बताया 26.3% पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन सरकार आ गई है, जबकि 52% पर निर्दलीयों ने वोट हासिल करने का काम किया है। तो मैं तो समझता हूं कि इन चुनावों में प्रदेश शहर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का सदस्यता अभियान हमेशा चलता रहता है सर। बीजेपी का सदस्यता अभियान हमेशा चलता रहता है। वो निर्दलियों पे भी नजर लगाए हुए हैं, बहुत जल्द वो बीजेपी में शामिल ना करा ले कहीं। हाँ, देखिए, ये तो शामिल कराने की तो संभावना मुझे भी लग रही है। क्योंकि जिस प्रकार से साम दाम और दंड भेद की नीति ये सरकार अपनाती है, चाहे वो उसको ईडी का भय दिखाने का काम करेंगे, चाहे जीएसटी का भय दिखाने का काम इस लेवल पे ईडी का, इस लेवल पर जो कैंडिडेट जीत कर आएगा उनको ईडी का किस बात का डर? उन पर सीबीआई, क्योंकि बहुत निचले स्तर के छोटे भाईचारे वाले चुनाव है। बजरंग दास जी भी कह ही रहे थे, हालांकि ईडी वाला जो विषय है वो तो नहीं ठीक है, लेकिन हाँ सत्ता में है, हो सकता है थोड़ा, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी होने का भी दावा बीजेपी करती है, तो इस बात का प्रभाव हो सकता है कि उन पर हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये तो भविष्य के गर्भ में ये बीजेपी तय करेगी। अत्रे जी बताएंगे, हम इस पर ज्यादा और डिटेल में नहीं जाएंगे। पवन हिंदुस्तानी जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। पवन जी, सदस्यता अभियान तो बहुत जोर शोर से चला, हमने उसके कई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, आपके जो प्रभारी साहब हैं हरियाणा के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई, लेकिन वोटों में नहीं बदल पाए सर। देखिए, पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरी हरियाणा की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमने पहली बार निकाय चुनाव लड़े, 1 सीट हम जीत के भी आए। कई ऐसी सीटें थी जिनके ऊपर सेकंड पोजीशन थी हमारी, कई सीट ऐसी भी थी जिनमें बिल्कुल कम मार्जिन से हमारे, तो ये बड़ी बात है हमारे लिए। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा के लाल ने दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता का दिल जीता, पंजाब का दिल जीता, पूरी चंडीगढ़ की जनता का दिल जीता, आने वाले समय में गुजरात की जनता का दिल जीतने जा रहे हैं, हिमाचल की जनता का दिल जीतने जा रहे हैं। तो हरियाणा के अंदर डेफिनेटली मैं आपको भरोसा दे सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार का जनादेश अभी निकाय चुनाव के अंदर मिला है, उससे पार्टी को जो एक हिडन साइन था जनता का, वो मिल चुका है हमें। और इस हिडन साइन से हमें पता लग गया है कि आने वाले समय के अंदर हमें कुछ मेहनत करने की और जरूरत है, और पूरे हरियाणा की जनता हमारे साथ। चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा की जनता आपका साथ दे, और जो दावे आप करते हैं दिल्ली और पंजाब में जो किया, हालांकि अब उतना अच्छे से हो नहीं पा रहा है वहां पर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में उस चीज को आप लोग बहुत सीरियसली लेंगे। प्रवीण अत्रे जी, आप रिएक्शन देना चाह रहे थे, बजरंग जी जो बात कह रहे थे उस पर कुछ कहना चाह रहे थे सर। मैं अभी विचार कर रहा था, मैं कि ये तो बहुत अच्छा है कि जो टीवी डिबेट होती है, इस टीवी डिबेट में झूठ बोलने पे कोई कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। जैसे विधानसभा में होता है ना कि अगर कोई विधायक या कोई सदस्य झूठ बोलता है तो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव उसके खिलाफ आ सकता है, ऐसा टीवी डिबेट में लागू नहीं होता। वरना जितना मैंने देखा कि चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, चाहे एनएलडी के प्रवक्ता हैं, जिस तरह से वो झूठ बोल रहे थे, अगर कोई ऐसा कानून होता तो उनके लिए मुश्किलें जरूर पैदा हो जाती। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से शुरू करता हूँ। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बातें की है। पहले तो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो अच्छा हुआ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी, अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती तो बीजेपी दिखती नहीं। साहब, आपको किसने रोका था चुनाव लड़ने से? आपको किसी ने रोका नहीं था। अगर आप इतने मजबूत थे तो आपको चुनाव लड़ना चाहिए था। आप चुनाव से भागे क्यों? चलो, आप चुनाव से भागे तो भागे, लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ, रणदीप सुरजेवाला कैथल में लगातार प्रचार करते रहे, दीपेंद्र हुड्डा लगातार प्रचार करते रहे, और जहां जहां इन लोगों ने प्रचार किया वहां वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब इन्होंने अपनी हार की बौखलाहट को मिटाने का एक नया फार्मूला खोजा,
और वो फॉर्मूला क्या है कि वोट प्रतिशत के जो है उसको आंकड़ों के खेल में उलझाया जाए। अब ये कहते हैं कि साहब देखिए भारतीय जनता पार्टी को 75.70% मत मिले, हालांकि आईएनएलडी के भाई जो है इसको 26.3 बता रहे हैं। अब ये आंकड़ों का खेल किस तरह से खेल रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को 60% से ज्यादा सीटों पे जीत मिली उसको तो मिले मात्र 26%, लेकिन जो बाकी 40% पे लोग जीते ये कह रहे हैं कि उनको 52% मिल गए। आप कल्पना कीजिए त्रिपाठी जी कि 60% पे जीतने वालों को 26 और 40% से कम पे जीतने वालों को 52। ये अर्थमेटिक है मित्रों का खेल। कह रहे हैं ये कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता उसकी मत ले लिए, लेकिन जहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो बाकी 46 में से हमने लगभग 24 पे जीत हासिल की, जो बाकी बचे जहां पे हमारे उम्मीदवार दूसरे नंबर पे आए, जो ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी, उन्होंने किसी और कार्यकर्ता को जैसे हमने टिकट दी तो हमारा कार्यकर्ता ही आजाद खड़ा हो गया, वो भी जीत के आया। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारे कार्यकर्ता दूसरे नंबर पे चुनाव में रहे उनके वोट प्रतिशत को उठाया ही नहीं, उसको गिना ही नहीं कहीं पे। भाई वो वोट भी तो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। अगर आपने आंकड़ों का खेल खेलना है तो सारी वोट को जोड़ लो, वो क्यों नहीं जोड़ते आप? तो ये जो खेल खेलना शुरू किया है ये केवल हार की बौखलाहट है। अभी आईएनएलडी के प्रवक्ता ने एक बड़ी गजब बात की, वो कहते हैं जी देखो निर्माणा में हमारा समर्थित उम्मीदवार भी जीत गया। भाई आप तो चिन्ह पे चुनाव लड़े थे, आपने तो खुल के घोषणा की थी कि हम अपने चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। जब आप अपने चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे थे तो समर्थित उम्मीदवार क्या हो गया? ये तो हो सकता है कि कोई आपका बागी कार्यकर्ता खड़ा हो गया हो, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन जब आप चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे थे तो समर्थित उम्मीदवार कहां से आ गया? या तो वो आपके चिन्ह पे होता या वो नहीं होता, यही हो सकता था। लेकिन झूठ कितने खुल के बोल देते हैं। और फिर ये कहते हैं देखिए साहब हम 15% मत पे चले गए। अब किया क्या कि जहां पे एक जगह इनको जीत हासिल हुई इन्होंने उन वोट प्रतिशत को उठा लिया, लेकिन जहां 46 जगह में से 18 जगह आपके पास कैंडिडेट ही नहीं था, आप उसका जिक्र नहीं कर रहे। जहां पे आपके उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। अब वही काम आम आदमी पार्टी के कार्य देखो, आम आदमी पार्टी के मित्र क्या कहते हैं कि देखिए दिल्ली के लाल ने हरियाणा की जनता का दिल जीत लिया। चुनाव से पहले तो वो हरियाणा के लाल थे, चुनाव से पहले तो वो ये कहते थे मैं हरियाणा का बच्चा हूं, लेकिन चुनाव परिणाम आते ही जैसी हार मिली अब वो दिल्ली के लाल हो गए, मतलब मातृभूमि छोड़ दी अपनी। इस तरह के लोग हैं ये। और दूसरी बात, जब आप चुनाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो आपको यह बताना था कि 46 सीटों पे चुनाव हो रहा था, उसमें से लगभग 92% सीटों पे हमारी जमानत जब्त हो गई। ये क्यों नहीं बताते आप? पता लगता कि हरियाणा की जनता ने उस दिल्ली के लाल को किस तरह से नकारा। ये नहीं बताते, इसको छुपाने की कोशिश करते हैं। मुझे फिर दोबारा से वही बात कहनी है कि चुनाव परिणाम आ चुके हैं। पहले तो मेरे विपक्षी मित्र चुनावी मोड से बाहर आ जाए, नतीजे आ चुके हैं। अपनी हार को स्वीकार करें कि जनता ने उनको नकार दिया है। कांग्रेसी मित्र भी इस बात को स्वीकार करें कि चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, वो भी प्रचार कर रहे थे, होडल में भी हार मिली, पलवल में भी हार मिली, दोनों जगह बीजेपी जीती। आप दीपेंद्र हुड्डा प्रचार कर रहे थे, चाहे झज्जर की बात करें, चाहे गोहाना की बात करें, चाहे महम की बात करें, सभी जगह आपको हार मिली। उसको स्वीकार करो, स्वीकार करने में आपको क्या तकलीफ है? लेकिन बजाय आप हार स्वीकार करने के आप नुक्ताचीनी केवल इसलिए कर रहे हो कि आप भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत को पचा नहीं पा रहे हो। 60% से ज्यादा सीटें जीतना इसका एक मतलब होता है। हमारे यहाँ बहुदलीय चुनाव प्रणाली है। बहुदलीय चुनाव प्रणाली में क्या होता है कि जिसको ज्यादा मत मिलते हैं वो विजयी होता है और कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ऐसी बहुदलीय चुनाव प्रणाली में अगर कोई राजनीतिक दल 60% से ज्यादा सीटें जीत के आ जाए तो उसको सुपड़ा साफ करना कहते हैं। इस बात को स्वीकार करना चाहिए मेरे मित्रों को, बजाय इस तरह की उजुल नुक्ताचीनी करने के। बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बजरंग, मैं एक बात और पूरी कर लेता हूं। हाँ। आपने ना बड़े सिलेक्टिव सवाल पूछे थे जी। आपने सिलेक्टिव सवाल पूछा आईएनएलडी के मित्र से कि ऐलनाबाद में आप हार गए, वजह क्या थी? आपने सिलेक्टिव सवाल पूछा बजरंग जी से, कांग्रेस वाले से, कि जहां जहां आपके विधायक बड़े नेता थे वहां आप सब जगह हार गए। लेकिन जो सिलेक्टिव सवाल आपने पूछे, क्या एक ने भी जवाब दिया उस बात का? नहीं सर, जवाब तो आपने भी नहीं दिया। जवाब तो आपने भी नहीं दिया सर। पूछा था आपने टोटल जीत की बात कर दी। ठीक है, आप बात पूरी कीजिए सर। जी नहीं, आपने मुझसे केवल एक सवाल पूछा था कुरुक्षेत्र का, सॉरी करनाल सर। मैंने आपको बड़ा स्पष्ट कहा था कि जो विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री जी का, वहां से तो कॉर्पोरेशन के अंदर हमारा ऑलरेडी मेयर जीत के आया हुआ है और बहुत बड़े मत से जीता था। और अगर आप मुख्यमंत्री जी को देखिए पूरे क्षेत्रवाद में बांध नहीं सकते,
क्योंकि वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पूरे प्रदेश के लिए काम करते हैं। उन्हीं के नेतृत्व के अंदर हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें हम जीत के हमने सरकार बनाई। उन्हीं के नेतृत्व के अंदर, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और ये निकाय चुनाव है, जिसका नतीजा ये हुआ कि 60% ज्यादा सीटें हमें मिली और पूरे हरियाणा में मिली। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्षेत्र के दायरे में बांधोगे जो पूरे हरियाणा का नेता है, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। लेकिन जो लोग स्वयं को आप क्षेत्र में बांध रहे हैं, वो लोग सिलेक्टिवली अपने आप को क्षेत्र का नेता बताते हैं, उनसे ये सवाल पूछना बनता है। उनसे सवाल पूछना बनता है कि भाई आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। यही मैंने जवाब दिया था। जी जी, ठीक है। बजरंग जी, आप बोलिए। त्रिपाठी जी। हाँ सर कुछ कहना चाह रहे थे आप समय मांग रहे थे, कुछ हाथ उठा रहे थे। नहीं, मैं तो यही बताना चाहता हूँ त्रिपाठी जी, हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार ढोल बजा रही है, हाँ, पूरी सरकार लगने के बावजूद भी ये कहते हैं भी इन्होंने तो पूरा अमला जमला लगा लिया, हाँ, उसके बावजूद कुछ नहीं। वही अत्रे जी भी यही कह रहे हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं लगाया, आपने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, आप भी उतर जाते मैदान में, आपने किसे रोका था। त्रिपाठी जी भी यही बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी कभी भी निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा। और दूसरी बात, जहां तक कि इन्होंने एक संकल्प पत्र जारी किया, हम ये करेंगे, आप हमारे कैंडिडेट जिताइए। त्रिपाठी जी, मैं ये बताना चाहता हूं, इन्होंने कुछ किया तो 7.5 साल के अंदर ये बताते कि 7.5 साल के अंदर हमने सड़कें बनाई, पाइपलाइन बिछाई, हमने यहाँ पे सीवरेज लाइन बिछाई, बिजली पानी का काम किया। इन्होंने कोई भी उपलब्धि 7.5 साल में जो काम किया, एक भी उपलब्धि बताई किसके? हमने पीछे ये काम किए, इसके वोट हमें दो, ये बात कहते हैं भी हमने। जहां तक ये हरियाणा का मुख्यमंत्री जी, 80 के अंदर पूरी मंत्री की फौज लग चुकी, भाई पूरा विधायक गली गली फिरा कि हमारे प्रत्याशी को जिताओ, और वहां क्या हुआ, 55 से कुछ वोट से, आजाद कैंडिडेट से वहां हार जाते हैं। इस जगह जगह इनका जो पूरा टुकड़ा साफ हुआ है, ये कहने की बात नहीं, ये अपने आप में चौड़ा हो जाओ। ये जो खबर तो हमारी बिशप की सबसे बड़ी पार्टी है, और एक आजाद उम्मीदवार हार रहे हो, और आप लंबे लंबी फेंक रहे हो भी नहीं जी हमारे इतने % वोट है। टोटल % कर लो ना, टोटल % आप कहते हो भी हमारे तो जो आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ के चला गया, वो आजाद लड़ लिया, वो भी हमारा। ऐसे तो न्यू देखिए, 5 ऐसे चेयरमैन थे जिन्होंने अपनी मर्जी से, हमने कुछ नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा मैं कांग्रेस समर्पित हूं और मैं कांग्रेस का हूं, कांग्रेस में रहूंगा और मैं जीत के आया हूं। मैं उनके लिए, उन्होंने खुद 5 जो चेयरमैन जीत के आए, ये नहीं कि हमने कहा है हमारा आदमी जीतता है, ये वो खुद चेयरमैन कह रहे हैं। इनके हालात तो देखिए आप, ये तो इनका काम क्या है, जो जीत जाए हमारा, हमें उनको तोड़ना फोड़ने का काम है। जिस प्रकार इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ने का काम किया, जिस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, जवाब ले लें। देखिए ऐसा है, मैं एक बात फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। ऐसा है त्रिपाठी जी, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहे जीत गया हमारा? भाई हम तो सिंबल पे चुनाव लड़े थे, हमारा तो सिंबल लेके लोग चुनाव लड़े ना, हमारे कार्यकर्ता। लेकिन जो उम्मीदवार जीत के आया है आजाद, अगर वो स्वयं आके देखिए, इनको चुप कराइए, अरे सुन लीजिए क्या करेंगे, आजाद उम्मीदवार सेट करके लाएंगे, उनको डराएंगे, जैसे अनिल का साथी कह रहे ना, ईडी का नहीं, ये तो स्थानीय थाना के मुकदमे का डर दिखा के इनको कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर, इसको साथ दे। सर आप लोगों के होते हुए बीजेपी अगर ऐसा कर पा रही है तो फिर कांग्रेस का क्या फायदा सर? अगर आप लोगों के होते हुए कांग्रेस के 31 विधायक हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने बड़े नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 10 साल सरकार चला चुके बैक टू बैक, उनके होते हुए अगर ऐसा बीजेपी कर पा रही है तो मुझे लगता है विचार करने की जरूरत है। ये तो आपको भी पता है, सारा देश को पता है, सारा देश देख रहा है, जो भी इनके खिलाफ बोले तो जनता की समस्या उठाओ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। इन्होंने लेकिन बजरंग जी, मुझे लगता है बजरंग दास गर्ग नहीं डरने वाले किसी से, आप नहीं डरेंगे किसी से। अब नहीं डरना क्या, जो आप पर के साथी मेरे साथ खड़े हो, तुम डर किस बात का है? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं। चलिए एक रिएक्शन बजरंग जी, एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। अत्रे जी फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी प्रवक्ताओं से वो सवाल रहेगा। हाँ अत्रे जी आप रिएक्शन दीजिए, थोड़ा कम समय लीजिएगा।
देखिए एक काम और बजरंग जी ने किया। बजरंग जी बोले कि देखो इन्होंने 7.5 साल के काम तो नहीं बताए, लेकिन इन्होंने एक संकल्प पत्र जरूर घोषित किया है। और बजरंग जी ये कह रहे हैं कि उस संकल्प पत्र पे विश्वास करके जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। कम से कम इसी पे विचार कर लेते। जनता भारतीय जनता पार्टी की बात पे विश्वास नहीं कहा, वो मना कर रहे हैं, कह रहे मैंने ऐसा नहीं कहा, मना कर रहे हैं। आपके मुकाबले हमारे को पकड़े लोग आप धरती में जाते हैं और आपको तो आजाद उम्मीदवार ने धरती चटा दी। कमाल करते हो। और आप खुद कह रहे हो जो भारतीय जनता पार्टी से निकले हुए थे वो लोग भी हमारे हैं। ठीक है, सुन लेते हैं बजरंग जी, सुन लेते हैं। हाँ, तभी तो जीत मिली है बजरंग जी। या तो ये मानिए कि जनता ने हमारे 7.5 साल के कामों पर विश्वास किया, उस पर भरोसा जताया, या ये मान लीजिए कि हमारे संकल्प पत्र पे विश्वास किया। किसी बात पे तो विश्वास किया, तभी तो हमें इतनी बड़ी जीत मिली। इस बात से तो आप कर नहीं सकते बजरंग जी। तो आपको विचार ये करना है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की बात पे विश्वास करती है। जनता इस सरकार के भरोसा करती है, इसलिए बताइए। आज मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे 2 साल चुनाव के हैं, ये चुनाव भी 2 साल चलेंगे। हम बता देंगे 2024 में आप कहां खड़े हो। ठीक है सर, ठीक है। एक सवाल सर, एक सवाल सभी प्रवक्ताओं से प्लीज सुन लीजिए। एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। बजरंग जी, अजय जी, हमारे जो सभी प्रवक्ता हैं, पवन जी, विजेंद्र जी, सभी से ये मेरा सवाल है, बारी बारी से आप लोग जवाब दीजिएगा। और ये बात शायद आप लोग इस बात से अग्री भी करेंगे कि जो बड़े चेहरे थे, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी के हों, एनएलडी के हों, जनता पार्टी के हों, जहां बड़े चेहरे थे वहां वो पार्टी हार गई। अन्य क्षेत्रों में उसने बहुत अच्छा काम किया है। अजय गुलिया जी, आप इस बात से सहमत हैं सर? क्या बड़े चेहरों को जनता ने नकार दिया? नकारने की बात नहीं है। अगर नकारने की बात होती तो दूसरी जगह जो जीत करके आए हैं वहां भी जीतना होती। हाँ। देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव में कभी कोई कमी रह जाती है कैंडिडेट सिलेक्शन में, या कुछ कोई मेरे जैसा कार्यकर्ता को ताई कर दे चुनाव के अंदर, तो पार्टी इस बात की समीक्षा करेगी और प्रत्येक राजनीतिक दल मेरे हिसाब से करता भी होगा। लेकिन एक चीज आप समझिए, देखिए जिस प्रकार से त्रिपाठी जी आपके वोट पे मेरा अख्तियार नहीं है, तो मेरे वोट पे भी आपका अख्तियार नहीं है। तो ये जो जीत करके आए हैं, इनके वोट पे किसका अख्तियार है, ये किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, किसके समर्थित हैं, तो वो तो तय करने का अधिकार इनको स्वयं को होगा ना। इन्होंने स्वयं आज जाकर के तय किया। आज बहुत से जो जीते हुए प्रत्याशी थे जो निर्दलीय जीत के करके गए, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई, और बहुत सारों ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई। अगर किसी ने कांग्रेस के में जताई हो तो ये बता देते कि नाम से तय। आप ऐसे नहीं कह देंगे कि बहुत जीत करके आए, हम जीत करके आए। ये तो आपको तय करना पड़ेगा। ना आप तय कर सकते, ना मैं तय कर सकता। ये तो जीते हुए प्रत्याशी तय करेंगे। उन्होंने तय किया, कहो तो मैं तो आपको फोटो भेज सकता हूँ, मैं आपको उनके स्वयं के अपडेट्स दिखा सकता हूं कि जो प्रत्याशी जीत करके गए थे उनमें से कितनों, जो निर्दलीय जीत करके गए थे उनमें से कितनों ने युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई, कितनों ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में आस्था जताई। तो ये नंबर तो ये तय करेंगे, वो लोग तय करेंगे जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहां जाकर के आस्था जताई। कांग्रेस ने लोग को कह देने से कुछ नहीं होगा। आप उस नंबर को अगर टोटल करेंगे तो मेरा ये मानना है कि ये जो टोटल संख्या जाएगी ये लगभग 75-80% तक जाएगी, और ये जा चुकी है, स्पष्ट हो चुका है। आपके टीवी चैनल भी सुबह से कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस पर चूंकि प्रवीण जी ये विषय है बड़े चेहरों का, सवाल इसी के संदर्भ में है कि ठीक है आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का है, लेकिन करनाल में वो हैं, निर्वाचित हैं वहां से, उस क्षेत्र में बीजेपी के पास चाहे बिजली मंत्री के क्षेत्र में, घरौंडा में भी 31 वोट से का ही मुझे लगता है फर्क है जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। तो क्या बड़े चेहरों को लोगों ने नकारा? बीजेपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या बड़े चेहरों को नकार रही है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी या एनएलडी या जेजेपी? जहां भी बड़े चेहरे हैं वहां पर कैंडिडेट नहीं जीत रहे, वहां दूसरी पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे हैं। ये क्या मायने है इसके साथ? देखिए त्रिपाठी जी, इस मामले में गुलिया जी ने जो बातें कही हैं तार्किक रूप से तो वो बातें ही है कि कैंडिडेट का जो चुनाव हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंडिडेट के चुनाव में कोई गलती रह गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कार्यकर्ता ने पार्टी के खिलाफ काम किया हो। कई बार ऐसा होता है, कुछ स्थानीय कारण ऐसे होते हैं, आप जानते हैं हमारे देश की राजनीति जो हमारे देश की जो राजनीति है उसके अंदर जो लोकल फैक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार लोकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो चुनाव के ऊपर इफेक्ट करते हैं।
लेकिन जहां तक बड़े चेहरे की बात करते हैं, जैसे हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, झज्जर के अंदर हमने जीत हासिल की। अगर हम उनके क्षेत्र की बात करते हैं, वहां पे हम लोगों ने जीत हासिल की है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सभी जगह ऐसा हुआ है। हाँ ठीक है, कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जैसे आपने कृष्ण बेदी जी का जिक्र किया, लेकिन कृष्ण बेदी जी का बेटा अगर पार्षद का चुनाव हारा तो उसके पीछे के जो कारण है वो स्थानीय कारण है। बिल्कुल। और उन स्थानीय कारणों के बारे में मुझे लगता है कि सभी लोग यहाँ पे जानते हैं। हाँ। तो केवल एक किसी उदाहरण को लेके हम किसी तरह का माइंडसेट नहीं कर सकते, या हम किसी तरह की अवधारणा अपने मन में नहीं बना सकते। हाँ, पार्टी स्तर पर विचार होना चाहिए इस पर। ठीक है, पार्टी स्तर पर डेफिनेटली विचार होता है, और पार्टी स्तर पे इसका विचार भी होगा कि अगर कुछ जगह नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए तो क्या कारण रहा। विजेंद्र जी, विचार होगा, और अगर कोई कमी रही है उस कमी को दूर करेंगे। ठीक है सर। विजेंद्र जी, ये बात चूंकि सिर्फ इनेलो या सिर्फ बीजेपी या जेजेपी या कांग्रेस के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। चूंकि हुड्डा साहब के गढ़ में भी बीजेपी ने और निर्दलियों ने अपना दिखाया, लेकिन दमखम दिखाने की कोशिश की। ऐलनाबाद में आप ठीक है पीछे रह गए, कहीं आप जीते। ऐलनाबाद से आप आते हैं, ऐलनाबाद से पहचान है, वहां से आपके अभय जी आते हैं विधायक चुनकर, और ऐसी जगह पर चाहे करनाल का जिक्र करें, वहां भी बड़ा चेहरा बीजेपी का था। तो सभी जगह जो बड़े चेहरे थे, प्रश्न मेरा सर वही रहेगा, क्या इस पर विचार करना चाहिए कि बड़े चेहरों को क्यों नकार रही है पब्लिक? आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात? हाँ त्रिपाठी जी, बिल्कुल आपकी इस बात में काफी दम है कि जहां जाए इस तरह के, खास करके जो सत्ता पक्ष के नेता लोग होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, उनका तो ये भी माना जाता है कि वहां प्रभाव होगा। और जब सत्ता भी 2.5-3 साल, 2-2.25 साल के लिए बाकी है, और इसके बावजूद भी वहां पर हार जाते हैं। देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं, वो तो एमएलए ही हैं, या हारे हुए हैं या जीते हुए एमएलए हैं, वहां का एक फैक्टर अलग होता है, और जो सत्ता पक्ष है उसका फैक्टर कहीं ना कहीं एक अलग होता है। जो सत्ता में नहीं है, वहां तो लोग मुंह भी फेर लेते हैं कई बार, और सोचते हैं कि उन्हें हम सत्ता पक्ष वाले किसी कैंडिडेट के साथ लगे ताकि हम 2 साल तक, 2.5 साल तक अपने विकास के कार्य करवा सके। तो वो ज्यादा चिंतनीय नहीं हो सकती। बट चिंता की बात ये होती है जहां सत्ता पक्ष के मंत्री या स्वयं मुख्यमंत्री तक भी बैठे और वहां भी लोग उस बड़े चेहरे को नकारने का काम करते हैं, तो जरूर सत्ता पक्ष के लिए जरूर चिंता का विषय है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और करना चाहूंगा त्रिपाठी जी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे भाई प्रवीण जी ने एक बात कही थी कि हमें हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। निसंदेह देखिए, ये एक सामूहिक चुनाव है, कहीं जीत है कहीं हार है। हाँ, पूरी की पूरी हार तो नहीं स्वीकार कर सकते, लेकिन जहां हम हारे हैं हम उस हार को जरूर स्वीकार करते हैं, और वहां की हार के ऊपर जो भी चिंतन मंथन होगा वो करके वहां पर हम अपना सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नकारना हम स्वीकार नहीं करते। नकारा नहीं गया हमारे को हार जरूर मिली और हार को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन नकारा तो सिर्फ और सिर्फ अब सरकार को गया है। क्योंकि जो 35 के चेयरमैन इनके हुआ करते थे 46 में से आज ये 22 पर आकर के सिमट गए हैं। और सत्ता की कितने होते थे सर? मेरे पास आंकड़ा नहीं है, मुझे बताएंगे? हाँ, 1 मिनट, मैं और भी कई बातें बताऊंगा अभी 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाए जी। नकारा सत्ता को गया 22 से, वो तो सभी न्यूज़पेपर में सभी में वहीं से हमने उठाया है। जहां 22 की सीटें आई हैं भाजपा की और 3 आई हैं जेजेपी की, यानी टोटल 25 पर इनकी जीत हुई है। तो दूसरी बात, इन्होंने परसेंटेज की बड़ी घुमा फिरा के, क्यों पुराने प्रवक्ता हैं तो बातों को तो घुमाना बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्होंने परसेंटेज बताया कि हमारे को 75% के लगभग मतदान मिला है। त्रिपाठी जी, पूरे 18,30,000 मतदाता इन 46 क्षेत्रों में थे, जिनमें से 70.4% का मतदान हुआ, यानी कि लगभग 12,80-12,90 13 लाख हम मान करके चल रहा है। इसमें से निर्दलीय को मिले हैं 6,63,669 मत, और बीजेपी के जो मिले हैं वो मिले 3,33,873 मत। तो अब ये बताइए, ये तो आंकड़ा प्रेस में आया है, मैंने तो कलेक्शन नहीं किया, ये तो चुनाव आयोग का आंकड़ा है। निर्दलीय को मिलते हैं लगभग 6,63,000, बीजेपी को मिलते हैं 3,33,000। तो कहां से वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे थे जो आपने बताए थे कि ये हमें इतने वोटिंग परसेंटेज मिले। अगर प्रवीण जी मैं गलत हूं तो बताइएगा, वो इसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ त्रिपाठी जी, एक्चुअली जो कह रहे हैं ना कि हमने 75%, मैंने 75% नहीं कहा, पहले से क्लियर कर दूं। गुलिया जी ने ये कहा था
कि कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट जीते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में या जेजेपी में आशा रखते हैं जब वो आ जाएंगे तो हमारा जो 60% जीत का आंकड़ा है वो 75% तक पहुंच जाएगा। ये गुलिया जी ने कहा था, मैंने वो प्रतिशत नहीं कहा था, लेकिन मैंने इतना केवल जरूर कहा, जैसे इन्होंने कहा, देखिए आप 46 सीटों पे चुनाव लड़े, आपकी एक जगह जीत हुई डब्बवाली में। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी चुनाव लड़े 46 सीटों पे और हम जीते 25 पे। तो ये कह रहे हैं कि 25 पे जीतने वालों को तो नकार दिया है, लेकिन जो मात्र एक पे जीता है उसको नकारा नहीं। पुराने आंकड़ों से मैच कर रहे हैं कि पहले ज्यादा थे अब कम हो गए, इसलिए कह रहे हैं नकार दिया। मैं इसीलिए पूछ रहा था कि विजेंद्र जी की पिछले कितने थे आईएनएलडी के, इसलिए उससे पता चलेगा कि किसको किसने नकारा, क्योंकि मेरे पास माफ कीजिएगा वो आंकड़े हैं नहीं अभी किसी वजह से। आईएनएलडी के पिछले 15 साल के अंदर निकाय में कभी कहीं कोई चुनाव जीता नहीं है आईएनएलडी ने, पहले ये बता देता हूं। 2000 से लेकर 2005 के बीच में जो ये बार बार हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना कि आप निर्दलियों को डरा के ले आओगे, ये काम आईएनएलडी करती रही है और अपने जो प्रधान बनाती रही है। इसके बाद ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ 2004 के बाद। दूसरी बात मैं जो यहाँ पे कह रहा हूं, मेरा केवल ये बात कहना है कि आप जब चुनाव की बात करते हो तो आपको देखना चाहिए कि आपका केवल एक प्रत्याशी जीता है, तो आपको तर्क करते वक्त कम से कम इस बात का विचार करना चाहिए। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था सर, विचार उस पर ही विचार पार्टीज करेंगी या नहीं करेंगी। एक छोटा रिएक्शन पवन जी और बजरंग जी से भी ले लेते हैं। पवन जी, चूंकि बड़े चेहरों की हम बात करें, किसी पार्टी स्तर की बात नहीं कर रहे, कोई पार्टी किस पार्टी का कौन सा चेहरा उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन सभी पार्टियों के जो बड़े बड़े चेहरे थे वहां से वो पार्टियां नहीं जीती। अन्य क्षेत्रों में ठीक है बीजेपी ने जीत दर्ज की या जेजेपी ने या आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता या एनएलडी का, ये क्या इस पर कोई नई तरह की कोई वोटर्स ने कोई नई तरह का ट्रेंड सेट कर लिया? पंजाब में भी हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज थे उन्हें घर बैठा दिया सबको। बिल्कुल त्रिपाठी जी, अब जनता जो है युवा चेहरों को देखना पसंद करेगी। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर कुछ कांग्रेस के लीडर हमारी पार्टी के अंदर आए थे, वो भी जनता ने हरा दिए गए। तो पुराने नेताओं ने जिस हिसाब से पीछे की राजनीति की है या जिस टाइप से भ्रष्टाचार का बोलबाला है और भी कई तरह की ऐसी चीजें हैं जिनसे जनता इन पुराने नेताओं से एक तरह से परेशान भी है। मैं तो यही कहूंगा जी, ये तो युवाओं का टाइम है, युवा आगे आएंगे। आने वाले समय में सबसे आगे अगर कोई युवाओं को लेके आएंगे तो आम आदमी पार्टी। नहीं, अनुभव की भी आवश्यकता पड़ेगी पवन जी, युवाओं के साथ साथ, युवा होने के साथ साथ अनुभव की भी आवश्यकता राजनीति में प्रदेश को चलाने। बिल्कुल, अनुभव की कोई जरूरत नहीं है। हम पहली बार दिल्ली के अंदर आए, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये कह रही थी कि इनको कोई अनुभव नहीं है। आज देखिए पूरे देश के अंदर दिल्ली का मॉडल लगातार नहीं सर, अनुभव की कमी तो पंजाब में दिख रही है ना पवन जी। अनुभव की कमी है कि वहां पर क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, 8 बजे दुकानें बंद हो जा रही हैं सर, शायद अनुभव की कमी है। सर क्राइम रेट पंजाब में नहीं बढ़ा, क्राइम रेट देखेंगे तो आप हरियाणा में बढ़ा हुआ है। देखिए कितने अखबारों की सुबह की सुर्खियां देखिए, कोई भी अखबार ऐसा खाली नहीं जाता जिसके अंदर अमित कुमार की स्कूल से देख के ये पढ़ सके कि आज ये गुड न्यूज है। किसी के अंदर महिलाओं पे अत्याचार है, कहीं लुटेरों की अलग से न्यूज आती है, कहीं डकैतियों की न्यूज आती है। अगर क्राइम देखा जाए तो सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर आज के लिए। ठीक है सर, चलिए बजरंग जी, यही प्रश्न आपसे भी रहेगा कि मैं अत्रे जी फिर आऊंगा, आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ बजरंग जी, वही प्रश्न रहेगा कि बड़े चेहरों को क्या वोटर्स कोई अलग तरह से अब ट्रीट कर रहे हैं, कोई नई रणनीति वोटर्स की है कि कोई ट्रेंड नया चल पड़ा है? त्रिपाठी जी, ये जनता सरकार से नाराज थी। जनता ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को नकारा, उसके घर के अंदर। हुड्डा साहब तो विपक्ष के हैं ना, वो तो सरकार में नहीं, उन्हें भी तो नकार दिया। उनके क्षेत्र में भी बीजेपी के कैंडिडेट जीत के आ रहे। सिम में चुनाव था ही नहीं त्रिपाठी जी, आप बार बार उस बात को लेके जा रहे हो। जब कांग्रेस सिम में चुनाव लड़ाई नहीं जी कैसे अत्रे जी सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ, तो कह रहा हूँ कि दीपेंद्र फिर किसका प्रचार करने गए थे। चलिए बजरंग जी पूरी करने बाद फिर आऊंगा मैं। टवाली के अंदर कैंडिडेट था जेजेपी का, तो वह घर था, उसके अंदर वो हारे बुरी तरह। जो दुष्यंत चौटाला जहाँ उचाने के अंदर खुद कैंडिडेट विधायक है, वहां का उप मुख्यमंत्री प्रदेश का, वहां से हारे। आप उनको मिले उन्हें, हालात क्या है? जनता ने पूरी तरह। मैं वही कह रहा हूँ सर, पार्टी स्तर पर नहीं, जो बड़े चेहरे हैं, सभी बड़े चेहरों की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के। सभी का ले, मैं सभी के ले रहा हूँ। जब मैं जो मैदान के अंदर खड़ा है, जो अखाड़े के अंदर पहलवान लड़ेगा, आप उसको ही कोड करोगे। जब कांग्रेस पार्टी अखाड़े में थी नहीं, ना कोई सिंबल से चुनाव लड़ा, ना कोई लेना, उन्होंने पहले कह दिया हमारा कोई सिंबल चुनाव नहीं लड़ेगा। और फिर भी 5 ऐसे लोग हैं
जो 5 लोगों ने खुद कहा है हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस समर्पित है, कांग्रेस के साथ रहेंगे। ये कांग्रेस किसी नेता का बयान नहीं, जो जीतने वाले बाबुल का चेयरमैन है, रतिया के चेयरमैन, उन लोगों का ये बयान है। हाँ। यही बताना चाहता हूँ त्रिपाठी जी, इनका रोल क्या रहेगा? इनका रोल ये है, जैसे कहते हैं 25% नहीं, हमारा 75% है, ये 100% भी कर लेंगे। ये सारे जो जितने भी चेयरमैन है और है, इनको लॉलीपॉप देकर तुम्हें काम करवाना है। काम जब होंगे जब हम हमारे साथ जुड़ोगे, हम गारंट देंगे, नहीं हम आपको काम नहीं करना देंगे, नहीं आपके खिलाफ झूठे पर्चे दर्ज करवाएंगे। बैठ इतना है, इन्होंने चुनाव में ये प्रचार किया था, भाई सरकार हमारी, नीचे भी सरकार हमारी, सेंटर भी हमारी, काम तो हमने करवाने हैं, अफसर हमारे। आप जीत भी जाओगे क्या करोगे? आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ो। ये इनका बड़ा भारी प्रोपगंडा है। लेकिन ये आप होने नहीं देना बजरंग जी, आप ये होने नहीं देना। आप लोगों को, आप 31 विधायक पब्लिक ने इसलिए चुन के दिए कि आपको मजबूत विपक्ष तैयार करना है। अब ये होने नहीं देना। जो बात आप कह रहे हो, 2-3 बार आपने इस बात का जिक्र किया, कह रहे हैं कि ये बात जाओ त्रिपाठी, आप 31 बोल रहे हो, मैं कहता हूँ 31 29 उन्होंने कर दिए ना। हाँ, ये इस बात का दुख है प्रवीण जी, राज्यसभा चुनाव का दुख है। प्रवीण जी कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। अब दर्द आया सामने बजरंग जी का, बहुत देर से दबा के बैठे थे। ये तो बजरंग जी का दर्द तो पूरी जगह करना। देखिए चलो हो गया, बजरंग जी हो गया। देखो बजरंग जी का दर्द तो बहुत जगह। हाँ, उसमें भी आएंगे सर, महाराष्ट्र वाले पर भी आएंगे। सुनिए एक बार सुनिए। हाँ, बजरंग जी, महाराष्ट्र में भी आपका काम हो गया है, सुन लो। देखिए ऐसा है, बजरंग जी का दर्द कई जगह का। और अभी तो ऐसा है त्रिपाठी जी कि 2024 में बजरंग जी कौन सी पार्टी में होंगे अभी तो ये भी पता नहीं है। हाँ। अभी तो बजरंग जी ने इसके ऊपर भी निर्णय करना है कि बजरंग जी 2024 में कौन से दल में होंगे। पहले वो फैसला करेंगे, उसके बाद बजरंग जी अपने डर को बताएंगे। हाँ। लेकिन देखिए बजरंग जी जो बातें कर रहे थे, देखो प्रदीप चौधरी कालका से विधायक, वो लगातार प्रचार कर रहे थे, उनका कैंडिडेट हारा। चंद्रमोहन इनके नेता, वो लगातार प्रचार कर रहे थे, उनका कैंडिडेट हारा। रणदीप सुरजेवाला जी का जिक्र मैं पहले 2 बार कर चुका हूं। दीपेंद्र हुड्डा जो जिनको ये अपना आने वाला मुख्यमंत्री घोषित करते घूम रहे हैं, उन्होंने लगातार प्रचार किया, वहां पे वो चुनाव हार गए। तो जहां पे कांग्रेस के नेता प्रचार कर रहे थे और वहां इनको हार मिली, भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, कम से कम बजरंग जी उसी को स्वीकार कर ले। एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता एक मत नहीं है, कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता तो आगे ये कहते हैं कि साहब ये जोर लगा दे कांग्रेस पार्टी मैदान में थी, ये गलत है। कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं थी। हाँ, वही सर, वही तो सवाल है। इसीलिए बजरंग जी, प्रवीण जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं सुनिए बजरंग जी, सुनिए तो सही। एक बार में 20 आदमी खड़े हैं आप। सुनिए बजरंग जी, सुनिए। एक छोटी सी व्यथा मेरी भी है सर। बजरंग जी, एक छोटी सी व्यथा मेरी भी है। मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल तैयार किए थे, आपने एक जवाब से उन सभी सवालों को खारिज कर दिया कि कांग्रेस तो चुनाव ही नहीं लड़ रही थी। बहुत सारे सवाल थे सर मेरे। तो इनसे ये पूछिए कि दीपेंद्र हुड्डा किसका कोई सिंबल चुनाव नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब नहीं, कोई स्थानीय नेता पर्सनली किसी की मदद कर सकता है। प्रचार, प्रवीण जी, प्रचार तो हुआ ही नहीं। वो तो रायपुर और जयपुर के वो चक्कर लगने में समय सारा निकल गया ना, प्रचार तो हुआ ही नहीं। फिर भी इन्होंने 2 फिर भी घोष लिए, फिर भी 2 घोष लिए। त्रिपाठी जी आपके सामने है, हम तो 28 लेंगे। 28 लेने के बाद एक हुड्डा साहब घर बैठे रहे, 28 + 29, 2 फिर भी इन्होंने गायब कर दिए। ये बड़े खिलाड़ी है, खेल खेलने के माहिर है, कुछ नहीं पता रातों रात क्या कर दे, किसी तो डर के रहती है। महात्मा इनसे बच के प्रचार में लगे हुए हैं। ये इन्हीं के प्रवक्ता ने कहा मेरे सामने डिबेट में, चैनल पे कहा है। अब बजरंग जी मुकर जाएंगे तो बताइए कांग्रेस का क्या कर ले। एक प्रवक्ता कहता है हमने प्रचार किया, दूसरा मुकर जाता है हमने चुनाव नहीं लड़ा। अब जब इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इनसे क्या बात करेंगे? मेरे सामने कहीं हमारा बयान दिखा कि कोई उसने हमारे पार्टी प्रचार फैसला है, मीटिंग का फैसला है, हम मौजूद थे, फैसले करके चुनाव बनी लड़ेंगे। चलिए ठीक है सर, आखिरी एक मिनट है मेरे पास, आखिरी 1 मिनट। सभी छोटा रिएक्शन सभी से ले लेते हैं, क्योंकि ठीक है चलिए, पॉलिटिकल बातें बहुत हो गई, निकाय चुनाव के परिणाम पर बहुत हो गई। सर, अब नई छोटी सरकार चुनकर आ चुकी है, सभी कैंडिडेट सब, क्योंकि जनता ने जिसको भी चुना, चाहे वो किसी पार्टी का एक कैंडिडेट जीता हो, चाहे किसी के पास ज्यादा मैंडेट हो, लेकिन जिम्मेदारियां सबकी बराबर हैं। बजरंग जी, आपसे शुरुआत करते हैं।
जिम्मेदारी अभी चूंकि बढ़ गई है और ज्यादा, चाहे कैंडिडेट आपके ठीक है समर्थित ही सही, आप चुनाव में नहीं थे, लेकिन जो आपको समर्थन दे रहे हैं उनको काम ठीक तरीके से करना है। इसके लिए पार्टी स्तर पर क्या निर्देश रहेंगे ऐसे कैंडिडेट्स को? देखिए त्रिपाठी जी तो जो भी जीते, किसी भी पार्टी का जीतता है, आजाद जीतता है, हम एक शुभकामनाएं देते हैं, उनके काम के अंदर मदद करेंगे। हम चाहते हैं प्रदेश का विकास हो, आम जनता को ज्यादा या सुविधा मिले। जो लोकल चुनाव है तो स्थानीय मुद्दे होते हैं, बिजली, पानी, सफाई, सीवरेज, ये सड़क का, ये स्थानीय मुद्दे होते हैं। कांग्रेस पार्टी का सहयोग रहेगा और सरकार अच्छा काम करेगी, उसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी सरकार का सहयोग करेगी। त्रिपाठी इसमें कोई दो राय। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, आप इस बात का इसको स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें पॉलिटिकल विषयों से ऊपर है, क्योंकि आम जनता से जुड़ी हुई हैं। ये विजेंद्र जी हमारे साथ हैं। विजेंद्र जी, लोगों के प्रति कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पार्टी अपने जीते हुए उम्मीदवारों को या जो समर्थित वाले जो आप कह रहे थे, उन्हें इस तरह के निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि विकास, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना अंततोगत्वा यही उनकी जिम्मेदारी है। हाँ त्रिपाठी जी, देखिए सबसे पहले अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी प्रदेश की जनता ने शहरी निकाय चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आशीर्वाद दिया, हम सभी उन साथियों का धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और विश्वास करते हैं इसी प्रकार हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे, विश्वास रखेंगे। और निवेदन करना चाहूंगा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से संबंधित जितने भी साथी चुन करके आए हैं, वो एक निष्पक्ष भाव से अपना कार्य करें, जनसेवा की भावना से कार्य करें, और भ्रष्टाचार इत्यादि के बारे में जहां भी इस तरह की कोई बात हो उसके ऊपर जरूर आवाज उठाने का काम करें। भ्रष्टाचार मुक्त अपने निकाय को बनाने का काम करें और हमेशा जनसेवा के लिए तत्पर रहें, ताकि आगे हम और ज्यादा प्रदेश की जनता का विश्वास जीतने का काम करें और प्रदेश की जनता के लिए भलाई का कार्य करें। बिल्कुल। पवन जी, क्या कहेंगे सर, फाइनल कमेंट्स? एक सीट आ गई आप लोगों की, शुरुआत तो हो ही गई है। आपके इस मंच से भी पूरे हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और साथ ही साथ ये विश्वास भी दिलाते हैं कि इस्माइलाबाद नगर पालिका को एक मॉडल नगर पालिका बना के दिखाएंगे, पूरी हरियाणा सरकार को भी दिखाएंगे कि एक नीयत अच्छी हो, ईमानदार नीयत हो, तो ईमानदार नीयत के साथ में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, कैसे एक नगर पालिका को सबसे अच्छा मॉडल बनाया जा सकता है। तो वो मॉडल हमें मिल गया इस्माइलाबाद के अंदर, और आने वाले समय के अंदर पूरा जोर लगाया जाएगा, इस नगर पालिका को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाएगा, ताकि ठीक है 2 साल अभी वक्त है चुनाव का, उससे पहले हम इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, अजय गुलिया जी। देखिए त्रिपाठी जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी चाहे पक्ष का जीत के आया, चाहे विपक्ष का जीत का आया, हरियाणा सरकार की तरफ से इन सबको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, वो विकास के कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। सरकार की तरफ से कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जो भी लोग जीत करके आए हैं वो सभी हरियाणा प्रदेश के लोग हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता ने उनको जिताया। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो बजरंगदास जी ने कह दी कि हम तो चुनाव में थे ही नहीं, वो ना पक्ष के खिलाड़ी ना विपक्ष के खिलाड़ी थी, वो ग्राउंड के बाहर खड़े होकर के सबको पे ताली बजाने, आपने चीयर लीडर बना के ही मानेंगे। ठीक है प्रवीण जी, ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई सर, जिम्मेदारी बढ़ गई है, कम शब्दों में बताइएगा। देखिए ऐसा है त्रिपाठी जी, हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभार, जिसने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास अपना व्यक्त किया, भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया, और हम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, जो अपना विश्वास व्यक्त किया है, हम उसके ऊपर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। जो बातें, जो वायदे चुनाव में हमने जनता से किए हैं, वो एक एक को पूरा करेंगे। जिस तरह से पिछले 8 साल से लगातार हरियाणा सरकार प्रदेश में विकास कार्य करवा रही है, उसी बिहार को आगे बढ़ाते हुए इन निकाय चुनाव के अंदर जो वायदे हमारी तरफ से हुए हैं उन सबको पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए।